चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे ओलिव बोर्ड का जो 27 और 28 अप्रैल का फ्री में लाइव मॉक था उसका सोल्यूशन मैथ सेक्शन का। जो भी स्कोर रहा हो टोटल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और मैथ सेक्शन का भी जो भी रहा हो उसको भी आपको मेंशन करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला सवाल है, देखो काफी आसान सवाल है, करने के ऊपर है। देखो 1 बटे में 45.23 का मान हमें दिया गया था 0.0221। हमसे इसका मान पूछा गया था, यानी क्या हो जाएगा 0.0221 अपॉन में 1 45.23 और अपॉन में हो जाएगा 0.00004523। ये तो पता ना, एक बराबर में अगर लिख दें 4 है तो 4 बराबर क्या होगा 4 बटे में 1 गुणे में 4। तो यही चीज हमने यहाँ पर कर दी। अब इसमें क्या पॉइंट देखने, देखो 4 के बाद है, यहाँ पर 2 के बाद 6 के बाद टोटल है, यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 के बाद है, यानी कि ये अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, बात खत्म होगी। 221 और 00 आंसर लगा दो। अगला सवाल, कैलकुलेशन जितनी फास्ट कर लोगे उतनी जल्दी आंसर। वस्तु ए और बी के मूल्य का अनुपात 7:11 है। वस्तु सी का मूल्य बी के मूल्य का इतना है। यदि सभी 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना, कुल मूल्य इतना है तो ए का मूल्य बताना है। सबसे पहले ऑप्शन से जाते, 7 का मल्टीपल देखते तो सभी थे लगभग, तो फिर हम क्या करते, अब हमें यहाँ पर बेसिक से करना पड़ता है। बी का मान 11 था, उसका 80%, 20 चौको 80, 20 पंजे 100। अब सबको जोड़ देंगे, 7 प्लस का 11 प्लस का 44 बटे में 5 हो गया, 11 और 7 18, 18 पंजे 90 हो गया, 90 प्लस का 44 बटे में 5, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 4 9 4 13, 134 बटे में 5, इसका मान 4020 हो गया। 7 बराबर हमें निकालना है, यानी कि 4020 अपॉन में 134 इंटू में 7, 5 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 2 छक्के 12 हो गया, बचा कितना है 1, 2 सत्ते 14 हो गया। इधर करेंगे 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2 हो गया, 0 हो गया। 3 सत्ते 21, 3 छक 18, यानी कि ये 3 बार चला गया। 7 पंजे 35 कर लो, या तो 7 या 21 पंजे 105 कर लो, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये था कि अगर जैसे ही हमने यहाँ पर जोड़ा तो ये देख लेते 4 3 7 1 8 हो रहा, 3 का मल्टीपल नहीं मिल रहा है, यानी कि डिवाइड में, तो ये 4 2 6 है, ऊपर 3 का मल्टीपल है, तो 5 4 9 1 10 ये 3 का नहीं है, और 6 1 7 ये भी नहीं है, 5 1 6 हो सकता है, 2 2 4 ये भी नहीं है, तो ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते थे। ठीक है, अगला सवाल, एक गोले का आयतन और लंबवृत्तीय बेलन के आयतन की त्रिज्या समान है, तो गोले का व्यास और बेलन की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखो आर स्क्वायर से कट गया होगा, यानी कि 4 बटे में 3 आएगा, 4 बटे में 3 पाई कैंसिल आउट, आर की पावर 3 हो गया, बराबर में पाई आर स्क्वायर, पाई तो कैंसिल कर चुके, आर स्क्वायर इंटू में एच यही आना है। दिमाग में कैलकुलेशन करनी थी इसकी बात। आर बटे में एच बराबर कितना हो गया 3 बटे में 4, लेकिन हमें व्यास चाहिए तो इसमें 2 का गुणा, तो इसमें भी 2 का गुणा, यानी कि 3 बटे में 2 आंसर। अगला सवाल कह रहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कैन बी मेजर ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल। देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर 3 साइडें दी गई है, किन्हीं भी 2 लाइनों का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। ठीक है, अब यही चीज आप लगा लो, 7 4 11 किया, यानी कि 11 इज ग्रेटर देन 12 है क्या, नहीं है तो हटा दो। इधर किया 6 5 11 इज ग्रेटर देन 13 है, नहीं है, हटा दो। इनको करेंगे 8 4 12 और एक 13, 13 इज ग्रेटर देन 14.5, नहीं है तो हटा दो। इधर करेंगे तो 16 और 7 23 हो गया, 23 इज ग्रेटर देन 10 हो सकता है आंसर। इसको अगर हमने जोड़ा तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 26 इज ग्रेटर देन 7 है, तो आंसर लगा दो, यही पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करने हैं। टेहरी बांध में 4 इनलेट है, पहले 3 इनलेट से बांध को 12 मिनट में भरा जा सकता है, दूसरे इनलेट, तीसरे इनलेट और चौथे इनलेट से 15 मिनट में बांध को भरा जा सकता है, और पहले और चौथे इनलेट में 20 मिनट में बांध को भरा जा सकता है। बांध को भरने में चारों इनलेट कितना समय लेंगे। देखो ऐसे मान लो ए बी सी और डी 4 कोई आदमी है, कह रहा था पहला भर रहा था 12 मिनट में, दूसरा तीसरा और चौथा, यानी कि बी प्लस का सी प्लस का डी ये भर रहे थे 15 में, फिर पहले और चौथे का मतलब ए प्लस का डी ये भर रहे थे 20 में। एलसीएम लेंगे तो 60, 12 पंजे 60, 15 चौकू 60, 20 तियां 60 हो गया। कह रहा था बांध को भरने में चारों इनलेट को कितना समय लगेगा, लेकिन यहाँ से तो बनेगा नहीं, 5 4 9 से हम भाग कर देते चारों का। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, माफ कीजिएगा, ये यहाँ पर बी प्लस का सी ये ऐसे रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें बी सी डी का पता है, तो सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो सब में 2 2 आ रहे टर्म, ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी, इनकी इफिशियंसी 5 4 9 3 12 डिवाइड कर देंगे तो 6 इफिशियंसी आ गई, 60 बटे में 6 कर देंगे, आंसर 10। बस लैंग्वेज का थोड़ा गड़बड़ था, वैसे क्या बोलता राम राम इतने दिनों में करता है, राम श्याम गौरव इतने दिनों में करता है, इस टाइप से बनता है,
यहाँ पर 3 ऐसे इनलेट पाइप बोल दिए। अगला सवाल, एक समलंब के समानांतर भुजाएं इतनी इतनी है, समलंब का क्षेत्रफल इतना है, तो समलंब के समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है? सिंपल है भाई, दोनों समांतर भुजाओं का सम इंटू में एच, यही एरिया होता है। इसी का मान 1156 बटे में 100, 100 क्यों 10,000 कर लो इस तरीके से, ठीक है। ये हमको दिया गया था, तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 8 और 4 2 6 और बटे में 2 है, तो यहाँ पर 2 3 6 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि h बराबर में 1156 और ये बटे में 34 हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे 5 1 6 6 1 7 हो गया, 4 एकम 4 कट जाएगा लेकिन होगा नहीं उससे कुछ, तो 2 पंजे 10 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 हो गया, 17 51 हो गया, 17 चौकू 68, कहीं 34 लिखा है क्या? आंसर लगा। पॉइंट वगैरह से कोई मतलब नहीं जब तक ऑप्शन चाहे ना, ठीक है। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, समान धनराशि पर 20% ब्याज की दर से इतने वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? देखो, अगर हम 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालना चाहे, फार्मूला क्या होता है? यही होता है। अगर हम 8% के हिसाब से लिखें तो 2 साल के इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी? 8 8 16 और 64 हो जाएगा, यानी कि 16.64% हो जाएगा। भाई अगर प्रिंसिपल 100 है, रेट 2 साल की इफेक्टिव 16.64 है, तो ब्याज कितना आ जाएगा? 16.64। तो ये सब लिखने की तो जरूरत नहीं ना, इतना तो आप लोग समझते हो ना। दूसरी कंडीशन में पहले साल के लिए तो रेट 20% थी, लेकिन बाद में क्या हुआ है कि 12 महीने की, या तो ऐसे कर लो, 1 साल की रेट 20% है, तो 4/5 वर्ष की कितनी होगी? 5 चौकू 20 4 चौकू 16% होगी। यहाँ पर चेंज हो गई, प्लस का करेंगे 20 कोड़े में 16 बटे में 100, यानी कि 20 और 10 30 36 हो गया, प्लस में 16 दूनी 32 3.2 हो गया, क्योंकि एक जीरो कट चुका है, तो 39.2 हो गया। इसका मतलब ये हो गया, सवाल आपके पास बन गया कि 16.64 का मान दिया गया है 3993.6, आपसे पूछा गया 39.2। पॉइंट तो जा चुके हैं दोनों, तो 8 से काट लेते पहले, 8 दूनी 16 हो गया, 0 8 2 64 हो गया, इधर करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, 7 बच गया, 8 ने 72 हो गया, 7 बच गया, फिर 8 ने 72, 8 दूनी 16 हो गया। फिर से देखेंगे 2 एकम 2 0 2 चौकू 8 हो गया, और फिर इधर कर लेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौकू 8, 1 बच गया, 2 रेम 18, 2 छक्के 12 हो गया। अब सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, जितनी फास्ट आप लोग कर लोगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 8 एकम 8 हो गया और 8 तियां 24 हो जाएगा, 8 तियां 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, 5 बच गया, 13 से कट गया, 13 दूनी 26 हो गया, 13 चौकू 52, यानी कि 392 इंटू में 24, 24 दूनी 48, हासिल लगा 4, 24 ने में 216 और 216 में 4 जोड़ देंगे तो 8 के पहले हमें 0 चाहिए, तो आंसर हमारा तो आ चुका है ना, बात खत्म। हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, फिर 24 तियां 72 कर रहे हैं, फिर उसमें जोड़ रहे, क्या मतलब है? हमें 0 8 मिल गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अगला सवाल, यदि छात्र को प्राप्त कुल अंक 800 हैं, तो एक साथ हिंदी और ड्राइंग में प्राप्त अंक कौन से हैं? हिंदी कहाँ पर है भाई? ये रही फर्स्ट नंबर पे हिंदी, और ड्राइंग रही ये, यानी कि 1 2 3 4 के बाद, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये रहा 10, यानी कि 30 का मान हमसे पूछा गया। तो 8 तियां 24, कहीं लिखा है क्या 24? आंसर लगा दो, ठीक है ना। ये 100 का मान 800 दे दिया था, हमने जोड़ लिया, तो ये 20 10 30 का मान हमें निकालना था। अगला सवाल, एक वृत्त में एक त्रिभुज XYZ अंकित है, एक वृत्त में एक त्रिभुज अंकित है, ठीक है भैया, ये अंकित कर लिया हमने, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, YZX 44 डिग्री है, ठीक है। z के विपरीत भुजा XY पर वृत्त पर स्थित यम एक बिंदु है, कह रहा था z के विपरीत भुजा XY पर वृत्त पर स्थित है, यानी कि वृत्त पर स्थित ये m एक पॉइंट दे दिया, YMX का मान बहुत आसान हो गया, चक्रीय चतुर्भुज, तो आमने सामने कोणों का योग 180 होता है, तो घटा दो, तो 180 से अगर 40 चला गया तो 140, 4 और कम कर दो तो 136, आंसर। अगला सवाल, A और B की वर्तमान आयु का योगफल इतना है, B और C की वर्तमान आयु का योगफल इतना है, C B से 6 वर्ष बड़ा है, तो A की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो A प्लस B का मान हमें 78 दिया था, B प्लस C का मान हमें दे दिया 90, कह रहा था C B से 6 वर्ष बड़ा है, C B से 6 वर्ष बड़ा है, तो भैया हम C का मान रख देते हैं ना, इसमें B की हमें जरूरत भी है, तो ये B प्लस का 6 बराबर में 90 हो गया, यानी कि 2B बराबर में 84 हो गया, यानी कि B बराबर में 2 चौकू 8 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि B का मान क्या आ गया? 42 आ गया। तो A का मान 8 से 2 गया 6, 7 से 4 गया 3, 36 आंसर। अगला सवाल,
अब ये सवाल काफी आसान, देखो स्क्वायर करके दोनों को जोड़ना था भाई। इसका अगर होल स्क्वायर करते तो 6 प्लस का 5 माइनस का 2 रूट में 6 इंटू में रूट 5 हो गया। इधर अगर इसका होल स्क्वायर करते तो 10 प्लस का 3 प्लस में 2 रूट में 10 गुणे में रूट 3 करते। अब ये लिखा क्या है, 10 तियां 30 लिखा है, यानी कि 2 रूट में 30, यहाँ पर भी वही लिखा, तो जोड़ते तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 10 3 13 हो गया और 6 5 11 हो गया, 13 11 24, 24 बटे में 4 कर देते, आंसर आ जाता 6। बहुत आसान था। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, जब भी ये आपको नंबर किस में लिखे हो, एपी में लिखे हो, यानी कि समांतर श्रेणी में डिफरेंस बराबर हो, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इसका जो मान होता है वो 9md² होता है। 9 इंटू में m का मतलब मिडल टर्म हो गया और d का मतलब हो गया डिफरेंस। डिफरेंस सब में कितने का चल रहा था, 1 1 का चल रहा था बस। तो 9 छक्का 54 हो गया, यहां से लगा 5, 9 चौक 36 और 5 41 हो गया, 9 तिया 27 और 4 31, आंसर आ गया। इसके अलावा अगर ये नहीं याद रहता तो आपको फार्मूला तो पता ही होगा, x प्लस वाई प्लस का z और 1/2, यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस में z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे चूज करेंगे। अगला सवाल, 2 पाइप ए और बी इतने इतने में टैंक को भर सकते हैं। ए को पहले खोलकर दोनों पाइप 1 घंटे के लिए एकांतर तौर से खोले जाते हैं, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। भाई एलसीएम तो 60 हो गया, 12 पंजे 60, 15 चौकू 60। सबसे पहले ए चला फिर बी चला, 5 4 9, 9 काम हुआ कितने, 2 घंटे में हुआ। हमें 60 के पास पहुंचना है, यानी कि 54 के पास पहुंचना है, तो इधर कर देंगे, ये 6 दूनी 12 हो गया। अभी भी देखो 54 काम हो गया 60 से, बचा कितना 6। अब फिर से नंबर आ जाएगा किन भाई साहब का, ए भाई साहब का, यानी कि ए तो ये था। अब इनका नंबर ये 5 कर देगा 1 दिन में, यानी कि 5 कर दिया तो 1 दिन इधर बढ़ा देंगे, यानी कि 13 दिन काम हो चुका। 1 दिन का काम बचा है, बी भाई साहब आ जाएंगे 1/4 दिन में ये कंप्लीट कर देंगे, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 1/4, आंसर। अगला सवाल, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है और 11n प्लस का 120 n से विभाजित तो n के कितने मान संभावित हो सकते हैं। देखो 11n प्लस का 120 ये n से विभाजित है, इसको लिख सकते हैं 11n अपॉन में n प्लस का 120 बटे में n हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि जो n की वैल्यूज हैं किस पर डिपेंड करेंगे, 120, यानी कि 120 के जितने फैक्टर होंगे वही n के मान होंगे। तो 120 को हम क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 2 3 6 और 6 दूनी 12 हो गया, और 6 दूनी 12 पहुंच गए ना, तो 5 दूनी 10 और बचा है, ठीक है। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 हो गया। अब इनके फैक्टर निकालते हैं, तो इनको क्या करते हैं, एक एक जोड़ के, यानी कि 4 गुणे में इसमें एक जोड़ दिया तो 2, इसमें एक जोड़ दिया तो 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, आंसर, ठीक है। अगला सवाल, 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 अर्धगोलों को पिघलाकर क्रमशः इतनी और इतनी चौड़ाई वाला एक घनाकार बॉक्स बनाया जाता है, घनाव की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों के वॉल्यूम हमें बराबर करने हैं। अर्धगोले थे, यानी कि 2/3 गुणे में 22/7 हमने ले लिया कॉमन, और ये हो जाएगा 14 की पावर में 3 प्लस में 7 की पावर में 3 बराबर में 49 गुणे में 12 गुणे में h हो गया। अब हमें यहाँ पर करनी है केवल क्या, कैलकुलेशन। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3 गुणे में 2 की पावर 3 प्लस में 7 की पावर 3, यानी कि 2/3 गुणे में 22/7 गुणे में 7 की पावर 3 हमने ले लिया कॉमन, और 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, बराबर में 49 गुणे में 12 गुणे में h हो गया। अब ये 49 यानी कि पावर तो चली गई, केवल एक 7 बचा है हमारे पास। फिर यहाँ पर ये 3 3 9 हो गया, ये एक 7 इससे चला गया, ठीक है। इधर किया तो 3 चौकू 12 हो गया, 22 दूनी 44, यानी कि h बराबर कितना आ गया 11। अगला सवाल, एक नगर की जनसंख्या 24 लाख है और इसमें प्रतिवर्ष इतनी की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद शहर की कुल जनसंख्या कितनी होगी। हमें केवल 24 गुणे में 105 गुणे में 105 करना था, बस यही करना था, खेल खत्म। अब 105 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान, जिसके लास्ट में 5 हो ना, डायरेक्ट 5 25 कर दो और जो नंबर बचे उसमें एक एक्स्ट्रा से गुणा कर दो, यानी कि 110 हो गया। यानी कि 110 25 गुणे में हमें 24 करना है, तो 24 पंजे 120 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, 48 में 12 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा लिखना पड़ेगा। 24 एकम 24 हो गया और 24 एकम 24 2 26, आंसर, ठीक है। अगला सवाल, अच्छा इसमें कोई जीरो वगैरह का तो नहीं सोच रहा ना, वो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ऑप्शन नहीं चाहता है। ऑप्शन अगर सेम लिखा हो, जैसे 26 46 लिखा हो, 26 46 00, 26 46 000, तब हम एग्जैक्ट बिल्कुल जीरो लिख कर करेंगे, लेकिन जब तक वो नहीं चाहता तब तक नहीं करेंगे।
अब इस सवाल में देखो, हिंदी वाले तो काफी लोग कह रहे थे ऑप्शन ऐसे दिए थे, डिग्री को उन्होंने मतलब चेंज नहीं हो पाया था सही से। कोई नहीं, अब जैसा भी दिया हो आपका, अगर सही होगा तो अच्छी बात, नहीं सही होगा तब भी अच्छी बात है, आप अपना नंबर ऐड कर लेना बस। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिख लिया हमने, कोसेक स्क्वायर में थीटा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर में थीटा बराबर में 1। वैल्यू पुटिंग करेंगे, देखो 30 अगर रखते हैं ना तो ये कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। कॉस 30 का मान आपको पता है कि √3/2 होता है, तो उससे रखने से फायदा नहीं। उसके बाद सबसे आसान 45 है, तो ये √2 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 1/2 हो जाए, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2 माइनस का 1 करेंगे तो 1 सेटिस्फाइड हो गया। अगला सवाल, 2012 में आरकेएस द्वारा अर्जित लाभ 2016 में अर्जित लाभ के बीच का अंतर क्या है। देखो आरकेएस ये रहा 2012 में अर्जित लाभ, यानी कि इसका मान ये हो गया 65 के, और 2016 में अगर जाएंगे तो ये मान हो गया 45 के, यानी कि 6 से 4 गया 2, 20 के हमारे पास आंसर। अगला सवाल, एक साथ 4 पुरुष 3 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि एक साथ 6 पुरुष और 8 महिलाएं समान काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ 5 पुरुष 2 महिलाएं काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। अब देखो इसको आप सभी लोग कर लेंगे, लेकिन आपको ओरल करना है। यहाँ पर देखना ये 5 दिन है, 5 को 20 पुरुष हो गए, इधर हमने किया तो 6 दूनी 12 पुरुष हो रहे, यानी कि इधर वाले पुरुष बड़े है ना, 5 को 20 में से 6 दूनी 12 घटा देंगे तो ये 8 पुरुष हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इधर देखो 5 दिए 15 महिलाएं हैं, इधर करेंगे 8 दूनी 16 महिलाएं हैं। अब 16 में से 15 जाएगा, केवल 1 महिला बचेगी बस। अब इफिशियंसी देखो इसकी 1 हो गई, यहाँ पर यूनिट डिजिट बना है तो इसकी इफिशियंसी 1 हो गई, महिलाओं की इफिशियंसी 8 हो गई, बस खत्म। टोटल वर्क निकालेंगे पहली लाइन से, 4 पुरुष की इफिशियंसी 1 है, प्लस में 3 महिलाओं की इफिशियंसी 8 है, टोटल काम 5 दिनों में। ये क्या हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। अब हमसे बोला गया कि 5 पुरुष इफिशियंसी 1, 2 महिलाएं इफिशियंसी 8 कितने दिनों में करेंगे, तो हम भाग कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाए बस। तो देखो 5 एकम 5, 8 दूनी 16, 16 5 21 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 8 के 24, 24 और 4 28 हो गया, 28 गुणे में 5 बटे में 21 आ गया, 7 3 21, 7 चौक 28 हो गया, 5 को 20 बटे में 3, 3 छक 18, 2 बटे में 3 आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन बस जितनी फास्ट कर लोगे उतनी जल्दी आंसर। अगला सवाल, अब इसमें बताना है कौन सा सही है। एक नाव धारा के अनुकूल 156 किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में कर सकती है तथा धारा के प्रतिकूल इतनी की दूरी वह समान समय में देती है। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। भैया देख लेते हैं 156 20 घंटे में, यानी कि धारा की दिशा में जा रहे तो धारा की स्पीड जोड़ दी। देखो ये नाव की होगी, धारा की, दोनों को जोड़ के ही तो लिखेंगे क्योंकि दिशा में चल रहे हैं। फिर कह रहा था सेम टाइम में, यानी कि 26 घंटे में ही विपरीत में जाते, तो a माइनस बी का मान क्या हो गया, 156 बटे में 26, यहाँ पर भी हो जाएगा। यही तो कहने का मतलब हुआ। अब यहाँ पर करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 दूनी 26, यानी कि a प्लस बी का मान आ गया हमारे पास 6। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर 52 किलोमीटर था ना, तो ये 13 चौकू 52 हो गया, 13 दूनी 26, यानी कि यहाँ पर आ गया 2, तो a माइनस बी का मान 2 आ गया। अब देखो हमें धारा की चाहिए, दोनों का डिफरेंस 2 का भाग, 6 से 2 गया 4, 4 बटे में 2, यानी कि 2 सही है, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, ट्रेन एम की चाल इतनी है और वह इतने मीटर लंबी है। ट्रेन एम द्वारा इतने मीटर लंबी और 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में यात्रा कर रही ट्रेन एन को पार करने में लगने वाला समय इतना है। देखो सबसे पहले तो ट्रेनों की लंबाइयां 380 प्लस का 580, फिर विपरीत दिशाओं में चल रही है तो चालें ऐड हो जाएंगी, 96 प्लस का 64। अब ये तो कर लिया, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड की बात कर रहा है तो हमें 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व इधर कर लेते हैं, तो ये 0 हो गया, 8 8 16 की 6, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 4 5 4 9। नीचे जोड़ेंगे 6 4 10 की 0 हो गया, और 9 6 15 1 16 हो गया, गुणे में 5 हो गया, 18 ऊपर चला जाएगा। ये 0 से 0, 16 छक्का 96, 18 छक्का 108 बटे में 2 कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी कि दूसरा भी ऑप्शन सही। ठीक है, अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, सी डी कोण सी का कोण समद्विभाजक है, ए बराबर 29 है, एडीसी का मान। तो यहाँ पर भैया बी पर क्या था, समकोण था, तो ये बी पर समकोण बना लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। कह रहा था सी डी, ये बना दी सी डी। ठीक है, पहले जमाने का किसी को याद है, काफी टाइम पहले सीडी आती थी, कैसेट, ठीक है, उसमें लगाते थे, प्लेयर आता था, डीवीडी प्लेयर। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई की बात चल रही है।
अब हमसे पूछा गया ए डी सी का मान, यानी कि ये रहा इसका मान पूछा गया। भैया एक चीज बताओ, ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस का 29, यानी कि 10 से 9 गया तो 1 हो गया, 8 से 2 गया तो 6 हो गया, 61 हो गया। यानी कि जब ये कोण समद्विभाजक है तो भैया ये वाला एंगल हम नहीं निकाल पाएंगे, ये वाला एंगल हो जाएगा 61/2 हो जाएगा। अब एक चीज देखना भाई, हमें क्या करना है, हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देनी है। ये देखो ना, बी सी डी का एक्सटीरियर एंगल ही तो निकालना है, तो ये वाला जब एंगल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस का 61/2, तो 2 3 6 हो गया, 0 2 5 10, यानी कि 9 3 12 120.5 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमारा निकला। अगला सवाल करें, चलो फिर। अब ये देखो बहुत बार बता चुके, देखो ये 4x पहले चतुर्थांश में है, सभी प्लस की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमने बताया था क्वाड्रेंट वाला कभी भी चेंज करने वाला आ जाए, साइन लिखा हो और ये कॉस, साइन कॉस में चेंज होता है ना, टेन और कॉट लिखा होता है, और सेक आपका कोसेक में चेंज होता है, ये तो सभी को पता होगा। अगर यहाँ पर अल्फा थीटा अल्फा थीटा अल्फा थीटा और अल्फा प्लस थीटा बराबर में 90 होगा हमेशा, ये ध्यान रखना। अगर ये दोनों क्या हो, ये दोनों इक्वल दिए गए हों, हमेशा होगा अल्फा प्लस थीटा बराबर 90। तो भाई यहाँ पर कर देंगे 2x माइनस का 24 बराबर में 90, यानी कि 6x बराबर में 90 प्लस का 24 हो गया, तो इधर कर देंगे तो ये 15 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि x बराबर में हमारे पास 19 आंसर। ठीक है, अगला सवाल। मोहन ने इतने रुपए में एक वस्तु बेची और 25% की हानि हुई, 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए कीमत बतानी। भाई 75 बराबर हो गया 8400 और 140 बराबर हमको निकालना था, बात खत्म हो गई। 25 3 75, 25 चौको 100 हो गया, इधर कर देंगे तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 4 अट्ठे 32 हो गया, और 4 दूनी 8 3 11, गुणे में 14 कर देंगे, 14 दूनी 28 हो गया। एक जीरो भी आना है तो 8 जीरो यहाँ पर, बात खत्म हो गई। ठीक है, क्योंकि एक जीरो यहाँ पर लगा हुआ था। बाकी 14 दूनी 28, 14 एकम 14 2 16 हो गया, 14 एकम 14 और 1 15, 15 68 कहीं लिखा हो आंसर। अगला सवाल, ए और बी कार्य को 36 दिनों में, बी सी इतने में, और बी और सी की दक्षता बराबर है, तो अकेले ए द्वारा कुल कार्य का आधा भाग पूरा करने में लगा समय। देखो एलसीएम अगर देखेंगे तो यहाँ पर 30 हो रहा है, यहाँ पर 36 हो रहा है, तो 6 36 6 पंजे 30 होता है, यानी कि यहाँ पर हम कर देंगे 6 गुणे में 30 कर दो। ठीक है, तो इधर आएगा 6 पंजे 30 हो गई, और इसको करेंगे ये 6 एफिशिएंसी हो गई। अब यहाँ पर एक चीज समझना, ये जो आई है वो ए प्लस बी की आई है, ये बी प्लस सी की आई। अब कह रहा था बी सी की दक्षता बराबर है, यानी कि ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 3 होगा तो ये 2 होगा, बात खत्म हो गई। क्योंकि टोटल हमने बी और सी की 6 निकाल ली थी, बराबर है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी बस। तो 6 गुणे में 30 का आधा भाग करना, तो 1/2, और करना किसको है, ए को, तो 4 कर लेंगे, 6 3 18, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, आंसर आ गया। ये तो सभी ने किया होगा अच्छे से। अगला सवाल, एक कंपनी के 44% कर्मचारी पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 60 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल होते हैं जिनमें 40% महिलाएं हैं, तो कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी? देखो 44% कर्मचारी पुरुष हैं और शेष इतनी महिलाएं हैं, यानी कि जो 196 मान दिया गया था, अगर टोटल 100 लोग थे, 44 तो पुरुष हो गए, 56 हमारी महिलाएं, यानी कि 56 हो गई, और 44 निकालेंगे ये पुरुष आ गए, प्लस कर देंगे भाई 60 नए कर्मचारी आ गए, उसमें 40% महिलाएं हैं, तो भैया 60% तो पुरुष बचे होंगे, इसका 60% कर देंगे। अब बस इसी को कैलकुलेशन कर लेना था, हमारा आंसर आ जाना था। बस कैलकुलेशन का तो खेल ही होता है। तो 8 7 56 हो गया, और 8 दूनी 16 तो कटना नहीं है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं ना, दोनों तरफ काट लेते हैं, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया, 2 में 18 हो गया, और 2 अट्ठे 16 हो गया, 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो गया, यानी कि 154 इधर आ गया, प्लस में 36 हो गया, यानी कि 6 4 10 की 0, 6 3 9 हो गया, 190 आंसर। अगला सवाल, चलिए ये आपके टोटल 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, काफी आसान पेपर था, इतना कुछ था नहीं डिफिकल्ट जो आप कर नहीं पाए होंगे, बस आपकी स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगा, अगर टाइम नहीं बच रहा उस पर काम कीजिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।